हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्न विद एससीईआरटी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का साइंस चैप्टर 2, जिसका नाम है कंपोनेंट ऑफ फूड। ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 अपलोड कर चुका है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसे जाके जरूर देखिए। पार्ट 1 में हमने ये सब कवर कर चुका था। ये व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन, और फिर ये हो गया, ये सब टेस्ट ऑफ स्टार्च, ये सब हमने कवर कर चुका था। देखिए, अब हमको कवर करना था टेस्ट ऑफ प्रोटीन। यहाँ से हमको शुरू करना था। देखिए, टेस्ट ऑफ प्रोटीन में क्या है लिखा है यहाँ पर, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। ठीक है, यहाँ पे लिखा है प्रोटीन के प्रशिक्षण के लिए, मतलब प्रोटीन के टेस्ट के लिए आप किसी खाद्य पदार्थ, यानी कि किसी भोजन के किसी खाद्य पदार्थ, किसी फूड को थोड़ी सी मात्रा में लीजिए। इफ़ द फूड यू वांट टेस्ट इज अ सॉलिड। क्या लिखा है यहाँ पर, इफ़ द फूड यू वांट टेस्ट इज अ सॉलिड। अगर वह जो फूड आप लेंगे, अगर वह सॉलिड है तो पहले उसे किस फॉर्म में बदलिए, पहले उसे पेस्ट के फॉर्म में बदलिए, और इट पाउडर, पेस्ट में या फिर उसे पाउडर के फॉर्म में उसे बदलिए। ग्रीन और मैश स्मॉल क्वान्टिटी, आप ग्रीन करिए, मैश करिए और उसे स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ फूड को। पुट सम ऑफ दिस इन क्लीन टेस्ट ट्यूब। आप कुछ उसके जो कुछ कण हैं उसे आप एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में डालिए। एड 10 ड्रॉप ऑफ वाटर, अब उसमें 10 ड्रॉप ऑफ वाटर डालिए। इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब, उसमें 10 ड्रॉप ऑफ वाटर डाल के अच्छे से उसे हिलाइए। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर एड 2 ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ड्रॉपर की मदद से हम इसमें क्या डालना है, कॉपर सल्फेट और 10 ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। देखिए, 2 ड्रॉप हमें कॉपर सल्फेट डालना है और 10 ड्रॉप हमें कास्टिक सोडा डालना है उसमें। कास्टिक सोडा देखिए जैसे यहाँ पे डाल रहा है, देखिए यहाँ पे इसमें थोड़ी क्वांटिटी में इसने फूड लिया, पेस्ट या फिर पेस्ट के फॉर्म में, तो इसमें 2 ड्रॉप कास्टिक सोडा डालता है और फिर 10 ड्रॉप कॉपर सल्फेट। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है टेस्ट सेक वेल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट। आप उस टेस्ट ट्यूब को अच्छे से हिलाइए और उसे कुछ देर के लिए रख दीजिए। वर्ड डू सी, आपने क्या देखा, डिड द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न ब्लू। जो टेस्ट ट्यूब का जो कलर था वो किस कलर में बदल गया, वायलेट कलर में बदल गया। वायलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। जो वायलेट कलर क्या प्रेजेंस करता है कि प्रोटीन में क्या है, फूड फूड में क्या है, प्रोटीन है। देखिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फूड में जब प्रोटीन होता है तो उसमें सोल्यूशन डालने के बाद कौन सा कलर चेंज होता है। तो आप लिख सकते हैं अ वायलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। नाउ यू कैन रिपीट द टेस्ट दिस टेस्ट ऑन द अदर फूड आइटम। आप इस टेस्ट को अलग अलग प्रकार के भोजन पर, अलग अलग प्रकार के फूड पर क्या करिए, ट्राई करिए। देखिए, यहाँ पे लिखा है टेस्ट ऑफ फैट। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम। आप थोड़ी सी मात्रा में कोई फूड को लीजिए। वार्प इन इट अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। आप उसे एक पेपर में रखिए और उसे क्या करिए, उसे कूटिए। टेक केयर डेट द पेपर डज नॉट टीयर। ध्यान रखिए कि वो जो पेपर है क्या होना चाहिए, पेपर फटना नहीं चाहिए। नाउ स्ट्रेंथ द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। अब आप उस पेपर को धीरे धीरे सीधा करिए और आपने उसमें क्या देखा, डज इट हैव एंड ऑयली पैच। आपने उसमें कुछ ऑयली पैचेस देखे, तेल के धब्बे देखे। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट। अब उस पेपर को आप लाइट में ले जाइए। आर यू एबल टू सी द लाइट फैंटली थॉट दिस पैच। अब आप देखेंगे कि जो तेल के धब्बे में से लाइट धुंधले 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 कलर की दिखेगी। ठीक है, अभी यहाँ पे लिखा है एन अर्ली पैच ऑन अ पेपर सोन डेट द फूड आइटम कंटेन फैट। देखिए, जो अर्ली पैच को क्या हमें दिखाता है, क्या दर्शाता है, वो दर्शाता है कि जो फूड है उसमें क्या है, उसमें फैट है। द फूड आइटम में सम टाइम कंटेन अ लिटिल वाटर, देयर फोर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर। देखिए, कभी कभी क्या होता है, जो फूड होता है उसमें थोड़ी मात्रा में पानी भी होता है। तो जब आप उसे कूटते हैं तो क्या होता है, कभी कभी पानी की मात्रा भी उसमें तेल में आ जाती है। तो उसके लिए आप क्या करिए, देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड ऑन आइटम ऑन अ पेपर। आप क्या करिए, जो आइटम फूड आइटम जो है उसे आप पेपर पे रगड़िए। लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल। फिर उस पेपर को कुछ देर के लिए सूखने दीजिए। इफ़ देयर वेयर एनी वाटर डेट में हैव कम फ्रॉम। अगर उसमें पानी होगा तो वह क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम। आप उसे कुछ देर तक सूखने दीजिए। इफ़ नो ऑयली पैच सोन आफ्टर दिस द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट। अगर कुछ देर तक सूखने के बाद अगर उसमें
ऑयली पैच नहीं आते हैं, तो उससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि उस फूड में जो क्या नहीं है फैट, उस फूड में फैट नहीं है। व्हाट डू दिस टेस्ट शो? आर फैट, प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम दैट यू टेस्ट। हमने क्या करा, हमने प्रोटीन, फैट, प्रोटीन, फैट के, स्टार्च, ये सब के हमने क्या किए, टेस्ट किए और देखे कि किस किस फूड में कौन कौन से तत्व हैं। डज अ फूड item contain more than 1 minute one nutrients? Do you find any food item that does not contain of this? देखिए बोल रहा है ना कि आप अलग अलग प्रकार के आप फूड लिए, उसमें टेस्ट करें कि उसमें प्रोटीन, फैट, स्टार्च है या नहीं है। फिर किसी फूड में कोई कोई एक ही प्रकार के न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन होते हैं या फिर कोई एक ही डिस्चार्ज होता है। बी टेस्ट फूड आइटम फॉर 3 nutrients: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। There are also other nutrients like vitamin and minerals that are present in different food item. Why do we need all these nutrients? देखिए इसमें बोल रहा है कि आप, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 3 प्रकार के जो फूड आइटम में, हम 3 प्रकार के हमने टेस्ट फूड आइटम में टेस्ट किए, 3 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हमने फूड आइटम में टेस्ट किए, जिसके नाम है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को हमने टेस्ट किया। देयर आर आल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन एंड मिनरल्स, हमने विटामिन और मिनरल्स को नहीं चेक किया था। डैट आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट फूड आइटम्स, वह डिफरेंट फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं। वाई डू बी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? हमें इस न्यूट्रिएंट्स की क्यों ज़रूरत है? फैट एंड कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। फैट और कार्बोहाइड्रेट हम उसे क्या कह सकते हैं, हम उसे एनर्जी गिविंग फूड भी कह सकते हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी को क्या करता है, एनर्जी फॉर्म करता है। देखिए पूछ देगा आपके एग्ज़ाम में कि एनर्जी हमें किन 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 चीज़ों से मिलती है, तो आप लिख सकते हैं फैट एंड कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है। फैट और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारे बॉडी में एनर्जी फॉर्म करता है। प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, प्रोटीन क्या किस लिए काम आता है? प्रोटीन हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए और हमारे बॉडी के रिपेयरिंग के लिए काम आता है। मान लीजिए आपको कहीं चोट लग गई, तो उसे कौन रिपेयर करता है? उसे प्रोटीन रिपेयर करता है। अब आपके एग्ज़ाम में भी पूछ देगा कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो हमारे बॉडी को ग्रोथ करता है और हमारे बॉडी के रिपेयर करता है, तो आप यहाँ पे प्रोटीन लिख सकते हैं। प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, अपने देखिए यहाँ पे फूड, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर, देखिए सॉरी, जो फिर देखिए ये जो हमने आपको यहाँ पे जो पढ़ाया है, ये देखिए इतना इतना पार्ट जो था, इतना पार्ट ये किसका था? इतना पार्ट जो था ना, वो ये इसका, इस वाले टॉपिक का था। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, इसका था। बाकी ये जो ये प्रोटीन, टेस्ट ऑफ फैट था ना, टेस्ट ऑफ फैट तो यहीं ख़त्म हो गया था, हमने आपको गलती से पढ़ा दिया। देखिए चलिए अब यहाँ से फिर से हम शुरू करते हैं। देखिए आप इसे एक और बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से और समझ लीजिए। देखिए हमारा टॉपिक यहाँ से शुरू होता है। देखिए टॉपिक क्या है? व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। देखिए इसका मीनिंग क्या होगी, जो अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे बॉडी में क्या काम करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट आल्सो गिव अस एनर्जी, फैट भी हमें एनर्जी देता है। इनफैक्ट फैट गिव मच मोर एनर्जी, फैट हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी फॉर्म करता है एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फूड कंटेनिंग फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। फूड क्या कंटेन करता है? फैट और कार्बोहाइड्रेट लिए रहता है। आर आल्सो एनर्जी गिविंग फूड। देखिए जो एनर्जी गिविंग फूड है उसमें क्या होता है? इसमें फैट और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन क्या करता है? हमारे बॉडी को इसको हमने अभी आपको पढ़ाया ही है, ठीक है। देखिए ये सब जो है, ये सब देखिए यहाँ पे फिगर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे है सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड, ग्राउंड नट। देखिए ये सब क्या करता है? हमारे बॉडी को एनर्जी फॉर्म करता है। देखिए मीट हो गया, मीट भी हमें एनर्जी देता है। एग भी हमें एनर्जी देता है, ठीक है ना। देखिए इसमें लिखा है स्मॉल क्वांटिटी विटामिन ए कीप आवर स्किन एंड आइज हेल्थी। विटामिन ए क्या करता है? हमारी स्किन और आइज को हेल्थी रखता है। विटामिन सी क्या करता है? हमारे बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीजेज। विटामिन सी क्या करता है? जो हमारे शरीर में जो डिजीज़ फैल जाती हैं, देखिए आजकल कोरोना वायरस है, तो हमें सबसे ज़्यादा क्या खाना चाहिए? सबसे ज़्यादा हमें
देखिए आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, तो हमें सबसे ज़्यादा क्या खाना चाहिए, हमें सबसे ज़्यादा खट्टी चीज़ें खानी चाहिए, क्योंकि विटामिन सी खट्टी चीज़ों में मिलती है। वो क्या करती है, वो डिजीज़ों से फाइट करती है। जैसे कि मान लीजिए आपके अंदर बुखार हो गया, तो जो बैक्टीरियाज हैं उससे आपकी बॉडी फाइट करती है। वो किस किस वजह से होता है, वो विटामिन सी के हेल्प से होता है। विटामिन डी से हमें क्या मिलता है, विटामिन डी हेल्प आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन एंड। देखिए आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, आपके एग्जाम में पूछ देगा कि विटामिन ए से हमें क्या मिलता है, विटामिन सी से हमें क्या मिलता है। देखिए सब आप नोट डाउन कर लीजिए, विटामिन डी से हमें क्या मिलता है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ। फूड डेट एंड रिच इन डिफरेंट विटामिन आर सोन इन फिगर 2.6 एंड फिगर 2 पॉइंट। देखिए फूड जो होता है बहुत सारे विटामिन में होता है, जो कि हमें फिगर 2.6 और 2.9 में दिया हुआ है। देखिए फिगर 2.6 कहाँ गया, देखिए 2.6 है। ये सब विटामिन हमें मिलते हैं इससे। पपाया हो गया, इससे हमें विटामिन मिलता है। कैरेट हो गया, मैंगो हो गया, इस सब से हमें क्या मिलता है, विटामिन मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए ये सब देखिए यहाँ पे प्रोटीन आर आफ्टन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन क्या है, एक बॉडी बिल्डिंग फूड है। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग और बॉडी अगेंस्ट डिजीजेज। विटामिन विटामिन क्या करता है, वो क्या करता है, लड़ता है डिजीज से। विटामिन आर आल्सो हेल्प इन कीपिंग और बोन्स। देखिए अभी यहाँ पे आपने पढ़ा ही है, ठीक है ना। देखिए विटामिन ए क्या, आप देखिए यहाँ पे विटामिन ए क्या करता है, विटामिन ए क्या करता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। देयर इज आल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। देखिए ये सब जो विटामिन के जो ग्रुप होते हैं इसे हम क्या कहते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और बॉडी नीड ऑल टाइप ऑफ विटामिन। हमारे बॉडी को सभी प्रकार के विटामिन की ज़रूरत है, जैसे कि यहाँ पे अभी आपने पढ़ा है। देखिए अभी आपने हमने आपको बताया यहाँ पर कि विटामिन ए से क्या होता है, बी से क्या होता है, सी से क्या होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर अगला क्या है हमारा, देखिए फिर यहाँ पे लिखा है इन प्रॉपर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ सम सोर्स ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि हमारे बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। सम सोर्स ऑफ डिफरेंट मिनरल्स एंड कुछ प्रकार की मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है, जो कि फिगर 2.10 में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे 2.10 है। देखिए अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सम सोर्स ऑफ आयोडीन। आयोडीन के कुछ पार्ट हैं, जैसे कि जिंजर हो गया, मछली हो गई, इसमें भी आयोडीन हमें मिलती है। सम सोर्स ऑफ फॉस्फोरस, देखिए फॉस्फोरस की जरूरत है। मिल्क हो गया, बनाना हो गया। फिर सम सोर्स ऑफ आयरन, आयरन किसी से मिलती है, देखिए सेब हो गया। फिर ये मीट हो गया, पालक हो गया, ये पालक ही ना, देखिए उतना पता नहीं, आप हमें कमेंट में करके बताइएगा कि ये क्या है। देखो ऐसे पालक ही है। फिर यहाँ पे लिखिए सम सोर्स ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम हमें किससे मिलता है, मिल्क से मिलता है, एग से मिलता है, ठीक है। ये सब चीज़ हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारा बॉडी अच्छे से ग्रोथ कर पाए। मोस्ट फूड आइटम यूजली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। कई सारे फूड आइटम जो होते हैं मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, एक न्यूट्रिएंट्स को रखते हैं। यू मे हैव नोटिस दिस वाइल्ड रिकॉर्डिंग यू ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2 हाउएवर इन अ गिवन रॉ मटेरियल। देखिए बोल रहा है कि आपने ऑब्जर्व किया होगा टेबल 2.2 में, ऊपर हमने आपको बताया था कि जो फूड्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रकार की न्यूट्रिएंट्स ही रखते हैं। गिवन रॉ मटेरियल ऑन पर्टिकुलर nutrients may be present in much larger quantity than another. For example, rice has more carbohydrate than other nutrients. राइस में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है अदर न्यूट्रिएंट्स से। थस बी से डेट राइस इज अ कार्बोहाइड्रेट राइस सोर्स ऑफ फूड। राइस क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट सोर्स ऑफ फूड है। बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स और बॉडी नीड डाइटरी फाइबर एंड वाटर। देखिए इन सब न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारे बॉडी को डाइटरी फाइबर और वाटर की भी ज़रूरत होती है। Dietary fiber are also known as a rushes. Rushes is mainly provided by plant product in our body. Rushes हमें किससे मिलते हैं, प्लांट प्रोडक्ट से मिलते हैं हमारे बॉडी में। होल ग्रेन्स एंड pulses, potatoes, fresh fruits and vegetables are mainly source of rushes। देखिए जो पोटैटो हो गया, पल्सेस हो गया, फ्रेश फ्रूट हो गया, ये सब मेनली सोर्स हैं किसके, रजेस के। देखिए अब आपके एग्जाम में पूछ देगा कि रजेस के आप सोर्स बताइए, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा होल ग्रेन्स। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि होल ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेनली सोर्स ऑफ रजेस। रजेस डज नॉट, ठीक है, अब ये लिख सकते हैं, रजेस डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। रजेस हमारे बॉडी में किसी प्रकार की न्यूट्रिएंट्स नहीं देता है, बट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड ऐड टू इट्स
बल्क, लेकिन ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। दिस हेल्प आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ये किस चीज़ में हेल्प करता है? ये जब हम हमारे बॉडी में अनडाइजेस्ट फूड को बाहर निकालने के लिए, वेस्ट मटेरियल में निकालने के लिए मदद करता है। देखिए अब यहाँ पर दिया हुआ है वाटर हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। वाटर हेल्प करता है हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने के लिए। इट आल्सो हेल्प इन थ्रोइंग। देखिए हमारे बॉडी का आधा से ज़्यादा पार्ट तो वाटर से ही बना हुआ है, ठीक है ना। इट आल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी। ये हम मदद करता है कुछ वेस्ट को बाहर निकालने में बॉडी से। यूरिन एंड स्वेट, जैसे कि यूरिन हो गया, स्वेट हो गया हमारा। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक। मोस्टली हम क्या करते हैं, अपने वाटर को हम हम पीते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। कुछ वाटर मिल्क में होते हैं, टी में होते हैं। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड। लेट अस सी वी देयर इज एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड वाटर इन टू आवर बॉडी। देखिए अदर सोर्स, चलिए हम देखते हैं कि और कौन से सोर्स हैं हमारे बॉडी में वाटर पहुंचाने के। तो देखिए वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है, लमसम वीडियो 10 मिनट को तो बन ही गया होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखिए अभी सब एक्टिविटी 3 से ना, एक्टिविटी 3 से ये सब क्या है, ये सब देखिए ये सब जो है पूरा एक्टिविटी 3। देखिए एक्टिविटी 3 से जो सब ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ये देखिए 5-7 मिनट का वीडियो थोड़ा और बनेगा। एक्टिविटी 3 से हम सब बाद थर्ड पार्ट में देख लेंगे। जैसे बैलेंस डाइट हो गया, और फिर ये डेफेंसी डिजीज़ हो गया। देखिए सब हम बाद में देख लेंगे, बस यहीं तक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा इसका। तो कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू। अगर आपको देखिए अगर आपको कीवर्ड्स चाहिए, क्वेश्चन चाहिए तो हमें बताइए, आप हमें बता सकते हैं, हम आपको रिकमेंड करेंगे। थैंक यू।